आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। 7 साल बाद चीन में मोदी क्यों सदमे में विरोधी। नेटो के खिलाफ क्या है जिनपिंग का मेगा एससीओ प्लान। वर्ल्ड लीडर्स एट चीन, ट्रंप नहीं झेल पाएंगे सीट। पाकिस्तान से पिंड छुड़ाने का प्लान चीन ने बना लिया। टैरिफ टेंशन खत्म करने का मोदी जिनपिंग पुतिन का वर्ल्ड प्लान। तियानजिन में तिगड़ी, वॉशिंगटन की नजरें गड़ी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया की नजर चीन के तियानजिन शहर पर है, जहां पर एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया के 3 सुपर पावर जुटे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये खास पल है, ये मौका विशेष है, क्योंकि ये सब कुछ टैरिफ वाली टेंशन के बीच हो रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तिनजियान की एक एक तस्वीर आपको हम दिखाते रहेंगे, बताएंगे कि आखिरकार क्यों 7 साल बाद पीएम मोदी अपनी लाल प्रतिज्ञा को लांघकर चीन पहुंचे, और नरेंद्र मोदी की वो कौन सी शर्त है जो चीन मानता है तो पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो जाए। आपको विस्तार से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तिनजियान में जुट रही मोदी जिनपिंग पुतिन की ये तिकड़ी कैसे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखने जा रही। लेकिन शुरुआत उस खास तस्वीर के साथ करते हैं, चीन में पीएम मोदी के स्वागत की उन तस्वीरों के साथ जो दूर बैठे ट्रंप को वाकई में चौंका दे। चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के शानदार स्वागत की तस्वीर आप देख लीजिए। रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया है। लाल रुमाल हाथ में लिए चीनी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनकी अगवानी की। और अगवानी करने के लिए चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग एयरपोर्ट भी पहुंचे। 2 दिन के चीन दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान पीएम मोदी एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि चीन में भारत माता की जय के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, और ये सभी नारे गूंजे हैं तियानजिन में। पीएम मोदी, ये देखिए, ये तस्वीर है, ये तियानजिन की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट से तियानजिन होटल पहुंचे तो उन्हें भारतीय समुदाय की ओर से एक शानदार वेलकम मिला। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे वहां पर सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन पहुंचने के बाद उनके स्वागत में चीनियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। भारतनाट्यम कलाकारों के एक समूह ने उनके सामने नृत्य किया और वो काफी उत्साहित भी नजर आए। वहीं एक ग्रुप ने वाद्य यंत्रों के जरिए वंदे मातरम की धुन बजाई, जिसे प्रधानमंत्री सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार जून 2018 में चीन गए थे। तब उन्होंने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि कुल 7 सालों के बाद पीएम मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत चीन संबंधों पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी
अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें चीन और भारत के संबंधों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। 7 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे और इस बार परिस्थितियां इसलिए बदली हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि रूस के साथ संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर अड़ियल रुख ने एशिया की 2 महाशक्ति चीन और भारत को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि पीएम मोदी की इस बार की चीन यात्रा ऐतिहासिक है, निर्णायक है, क्योंकि ये उस वक्त हो रही है जब ट्रंप की टैरिफ वाली नीति से दुनिया के लगभग सारे देश जूझ रहे हैं। 90 से ज्यादा देशों ने तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके एक तरह से अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन सिर्फ भारत और चीन ही हैं जो ट्रंप की टैरिफ नीति का पुरजोर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और अमेरिका के मनमाने ट्रेड समझौते के लिए राजी नहीं हो रहे। और ऐसे वक्त में पीएम मोदी का चीन में होना भारत और चीन के रिश्तों में नई कहानी की शुरुआत तो ही है, लेकिन यह अमेरिका की ट्रंप सरकार को भी एक मैसेज की तरह है। और वो क्या है मैसेज, उसे भी आज मैं डिकोड करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझिए कि भारत और चीन के बीच दोस्ती एक्सप्रेस ने कैसे फिर से रफ्तार पकड़ी और कूटनीति के लेवल पर कैसे वो जमीन तैयार हुई कि 7 साल बाद पीएम मोदी चीन जाने के लिए तैयार हो। तो पहला पॉइंट यह है कि इसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही पड़ी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों मिले और इसी बैठक के बाद ही दोनों देशों के रिश्तों ने विश्वास बहाली की ओर कदम बढ़ाया। दूसरा, पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का पहला असर यह हुआ कि इसी के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में सैन्य तनातनी तेजी से घटी। तीसरा, इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक के लिए चीन का दौरा किया था, आपको याद है। भारत के बुलावे पर इसी महीने चीन के विदेश मंत्री वांग ही नई दिल्ली आए हुए, जहां सैन्य तैनाती को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। पांचवा, चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे के फौरन बाद चीन भारत को फर्टिलाइजर और दुर्लभ खनिज और सुरंग खोदने वाली मशीन भेजने के लिए राजी हो गया और ये तीनों ही चीजें भारत के विकास के लिए जरूरी। इसके बाद चीन ने भारत पर अमेरिका के हाई टैरिफ की आलोचना भी, ताकि नई दिल्ली को यह मैसेज दिया जा सके कि अमेरिका से टैरिफ वाली टक्कर में वो भारत के साथ कदम ताल करने को तैयार है। साल 2049 तक ग्लोबल लीडर बन जाएगा, यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। जिनपिंग के इस मिशन ने अमेरिका को बेचैन कर दिया और इसी बीच मोदी के एससीओ में भाग लेने के फैसले ने अमेरिका को ज्यादा परेशान कर दिया। अमेरिका मानता है कि चीन एससीओ को नेटो के जवाब के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में, और इसी खींच में ट्रंप सरकार धमकी देने पर उतर आई। पीटर नवारो, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने तो यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध तक बताया। ऐसे बयानों से साफ है कि वॉशिंगटन में घबराहट का माहौल है कि कहीं चीन और भारत साथ ना आ जाएं, और अगर ये साथ आ गए तो क्या होगा और उनके एजेंडे का क्या होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी जगह बनाए रखनी है और बीजिंग को कंपटीशन में पीछे छोड़ना है, तो इसे एक साझेदार के रूप में भारत की लगातार जरूरत होगी। लेकिन भारत ने पहले सीज फायर में ट्रंप को क्रेडिट ना देकर और मनमाने अमेरिकी ट्रेड डील को ना मानकर ट्रंप सरकार को जैसे ही झटका दिया, और उसके बाद जैसे ही ट्रंप सरकार ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर पेनल्टी टैरिफ लगाया है, इन सब से अमेरिका अपना एक मजबूत साझेदार खो सकता है। और यहीं पर इसलिए भारत के रिश्तों को फिर से बेहतर बनाने के लिए चीन की तरफ से कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए ताकि भरोसा बना रह सके। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना काफी अहम है। इसके अलावा दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। चीन की कोशिशों का भारत ने भी साथ दिया है। भारत ने अब चीनी नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया। टैरिफ वाली टेंशन के बीच भारत और चीन मिलकर व्यापारिक रिश्तों को भी नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। भारत ने टारगेट सेट किया है कि साल 2030 तक कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की हिस्सेदारी 6% की जाए, और इस सेक्टर में चीन की भागीदारी काफी कम है।
अहम है। हालांकि भारत चीन के साथ व्यापार घटाने को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि हम चीन से आयात ज्यादा और चीन को निर्यात कम कर। साल 2024-25 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। एससीओ के रोड मैप को लेकर जिनपिंग का बहुत बड़ा प्लान क्या है? एससीओ के नए मिशन की जानकारी दे सकते हैं जिनपिंग। ये बड़ी खबर है। दावा किया जा रहा कि एससीओ की इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले 10 सालों के लिए एससीओ की विकास रणनीति को दुनिया के सामने रख सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि दुनिया में चीन की बादशाहत कायम करने के लिए जिनपिंग का एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। बहरहाल यह काफी रेयर होगा कि चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और ईरान के पॉलिटिकल लीडर सालों में पहली बार एक ही टेबल पर आमने सामने। चीन ने एससीओ के इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं और इस इवेंट की अहमियत कितनी ज्यादा है वो आपको समझा दें। चीन इसे अब तक के सबसे बड़े एससीओ शिखर सम्मेलन के तौर पर आयोजित कर रहा है। यह आयोजन इस ग्रुप का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि बेलारूस इसका 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यह पहला मौका होगा जब जिनपिंग, मोदी और पुतिन मिलेंगे। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के साथ साथ रूसी तेल, जिसके 2 बड़े खरीदार चीन और भारत हैं, इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पुतिन एक बार फिर से पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर चर्चा कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के जरिए उन इलाकों से गैस लेकर चीन को सप्लाई करने की योजना है जो पहले यूरोप को गैस सप्लाई किया करते। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि भारत ने इसी साल जून में एससीओ समिट के एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा में एक लाइन तक नहीं लिखी। ऐसे में देखना होगा कि भारत के खिलाफ भारत के पिछली बार के सख्त रवैये को देखते हुए इस दफा चीन भूल सुधार करता है या फिर नहीं करता। वैसे भी एससीओ को पावरफुल बनाने के लिए चीन की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, यानी कि नाकाम रहेगी जब तक वो चीन आतंक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान की मदद नहीं रोकता है। और हालिया इतिहास ये भी दिखाता है कि जब भी कोई सुरक्षा संकट पैदा होता है तो एससीओ एक संगठन के रूप में कहीं नजर नहीं आता है, जैसे नेटो आता है और यूरोपीय देश नजर आते हैं। उल्टा हमने यह भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा था। ऐसे में भरोसा किया भी जाए तो कैसे किया जाए? ऐसे में जिनपिंग एससीओ को नेटो के काउंटर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो यह अब तक मुमकिन नहीं, लेकिन आगे मुमकिन होगा या नहीं होगा, और मुमकिन तब होगा जब इसके सभी प्रमुख सदस्यों के बीच आपसी विश्वास बढ़े। वरना अमेरिका या यूरोप को चुनौती देने में सक्षम एक ग्रुप के तौर पर एससीओ के खड़े होने की उम्मीद बहुत कम। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल होंगे। एक और जानकारी सामने आ रही है निकलकर, एससीओ बैठक के बाद चीन बुधवार को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के औपचारिक आत्मसमर्पण के 80 साल पूरा होने के मौके पर एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन बीजिंग में करेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ देशों के मुखिया परेड के लिए रुकेंगे, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाश्कियन समेत दूसरे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल। एससीओ बैठक में इस बार एससीओ विकास बैंक को मंजूरी मिल सकती है। चीन साल 2010 में एससीओ विकास बैंक की स्थापना की कोशिश कर रहा है। 2010 से ही इसकी स्थापना की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस योजना का रूस लगातार विरोध करता आया है। रूस को चिंता थी कि यह बैंक व्यापार में चीनी प्रभाव को बढ़ावा देगा, जिससे मिडिल एशिया में रूसी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के तरफ से बैन लगाए जाने से रूस कमजोर पड़ा है और चीन के इस कदम का इस बार साथ वो दे सकता है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी पुतिन की संभावित मुलाकात भी
एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 सितंबर को दोनों की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बैठक कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, रीजनल कोऑपरेशन पर भी आपसी सहयोग हो सकती को लेकर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बीते दिनों में कई बार फोन पर बातचीत की, लेकिन इस साल उनकी यह पहली आमने सामने की मुलाकात होगी और इसी साल के आखिर में राष्ट्रपति पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा भी करने वाले हैं। तियानजिन में मोदी पुतिन की मुलाकात के 5 बड़े एजेंडे हैं। पहला है एनर्जी अलायंस का विस्तार, खासतौर से तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। और इस वक्त इसकी अहमियत भी है क्योंकि रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी टैरिफ लगाया। और दूसरा है एडवांस इक्विपमेंट्स के को प्रोडक्शन को लेकर भी मोदी पुतिन में बातचीत हो सकती है। भारत और रूस स्पेस और न्यू टेक्नोलॉजी के मामले में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। चौथा, पश्चिमी देशों के बैन को दरकिनार करते हुए फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने पर जोर रहे। और पांचवा है दोनों नेताओं के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मसलों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या फिर पाकिस्तान का मामला। तो चीन में एससीओ समिट को लेकर काफी तैयारियां की जा रही हैं और खास बात यह है कि इस एससीओ समिट के लिए चीन ने एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज का भरपूर इस्तेमाल किया है, जिससे विदेशी मेहमानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्या है ये खास तैयारियां, बता रही हैं हमारी सहयोगी स्वाति जोशी, जो इस वक्त चीन के तियानजिन में ही मौजूद है। इस बार एससीओ समिट चीन के तियानजिन में हो रहा है, जहां पर 20 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह आपको चीन में सड़कों पर एससीओ समिट के बैनर, पोस्टर दिखाई देंगे। इस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरह की तैयारी में आसानी दे सकती है उसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, वर्क स्टेशंस कई सारे यहां पर बनाए गए हैं। और लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना में। अगर आप कभी पहले आए हैं या आने वाले हैं तो अब तो हालांकि बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखते हुए जगह जगह ऐसी मशीन्स डिप्लॉय की गई हैं जहां पर चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में आप अगर कोई कमांड मशीन को देंगे तो जवाब आपको उन्हीं लैंग्वेजेस में मिलेगा। और हैरानी मुझे सबसे बड़ी ये हुई कि एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के वक्त सारा इंस्ट्रक्शन एक मशीन से हिंदी भाषा में आ रहा था कि अपने बाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए, अपने दाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए। ये देख करके मुझे काफी हैरानी हुई। आइए आपको एक और पहलू दिखाती हूँ जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। ये डेस्क आप देख रहे हैं, जैसे ही आप मीडिया सेंटर में घुसेंगे आपको ये डेस्क नजर आएगा, जिसमें कई सारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं यहाँ फॉरेन मीडिया की मदद के लिए। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी सवाल है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इन वॉलंटियर्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज है। आइए थोड़ा करीब आइए, आपको ये यूनिक चीज मैं दिखाती हूँ और आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी यहाँ पर इस डेस्क पर डिप्लॉय किया गया है और ये भी आपसे इंटरैक्ट करेंगी। चलिए आपको एक नमूना दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको चाइनीज में ही हेलो बोलती हूँ। नी हाओ। I'm sorry. I didn't quite catch your question. एक बार फिर से बोलते हैं, नी हाओ। Ni hao. कैन यू से नमस्ते इंडिया? Namaste, India. Can you tell me a little bit about the SCO summit? The Shanghai Cooperation Organization Summit is an annual meeting of member states to discuss regional cooperation, security, and economic development. तो इस तरह से आप जो भी सवाल पूछेंगे और चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में पूछेंगे तो इन तीनों ही लैंग्वेजेस में ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है आपको जवाब देगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखने वाली चीजें जो की गई हैं उसका नजारा देखने को मिलेगा। आगे और भी ऐसी कई सारी चौंकाने वाली चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाली हूँ। तियानजिन से स्वाति जोशी के साथ कैमरा पर्सन कार्तिक। तो देखा आपने लैंग्वेज बैरियर को लेकर चीन की खास तैयारियां तो आपने देख ली, लेकिन विदेशी मेहमानों के खाने पीने के लिए भी चीन ने टेक्नोलॉजी का खास इस्तेमाल किया है।
अगर किसी मेहमान को आइसक्रीम खाने का मन करता है तो इसके लिए भी यहां ह्यूमन रोबोट तैयार किया गया है। हमारी सहयोगी स्वाति की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एससीओ समिट में द्विपक्षीय बातचीत क्या होगी, ट्रेड पर क्या बातचीत होगी, ट्रंप के टैरिफ पर कूटनीति क्या रहेगी, इस पर तो हम आपको लगातार अपडेट्स दे ही रहे हैं कि सारे देश क्या कह रहे हैं और किस तरह की बातचीत एससीओ को लेकर के हो रही है। लेकिन यहाँ मीडिया सेंटर में कुछ अनोखी चीजें देखने को मिल रही हैं। आपको मैंने कहा था कि मैं टेक्नोलॉजी से और एआई से जुड़ी हुई और भी आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो आपको हैरान करेंगी। पहले आपने देखा एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो आपके साथ इंटरैक्ट कर सकती है, चाइनीज में, रशियन में और इंग्लिश में आपके सवालों का जवाब दे सकती। कोई भी इंक्वायरी हो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा पास आइए क्योंकि यहाँ पर आपके सामने जो है इनका नाम है मिस्टर डूअर। और मिस्टर डूअर जो है वो एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो आपकी फरमाइश पर आपके लिए एक स्कूप आइसक्रीम तुरंत सर्व कर सकते हैं। आइए इसका नमूना आपको दिखाते हैं। ये स्क्रीन है, यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको बटन क्लिक करना है। दिस इज लाइक मेकिंग अ पेमेंट कि आपने पेमेंट कर दिया, आइसक्रीम का ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद आप देखिए वहां पर मिस्टर डूअर का काम शुरू हो गया है। उन्होंने आपके लिए कप में आइसक्रीम निकाल दी है और अब वो आपको यहाँ पर इस आइसक्रीम को सर्व करने वाले हैं। ये ग्लास नीचे जाएगा और आइसक्रीम आपके लिए तैयार है। ये है टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल जो यहाँ पर आपको मीडिया सेंटर में जगह जगह दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी और एआई के मदद से क्या क्या किया जा सकता है, रोबोट से क्या क्या करवाया जा सकता है, उसकी एक झलकी है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि फ्यूचर में एआई की चिंता कि कहीं लोगों की नौकरी ना ले ले, तो ये एक नमूना है कि रोबोट क्या क्या कर सकता है। एआई पर भी बिजनेस, ट्रेड, डील्स होंगी, बातें होंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरा इस आइसक्रीम का फ्लेवर चख लूं।